दोस्तों, इंडिया पोस्ट डाक सेवक में एक बार फिर से 28,000 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें आपको जीडीएस के पद खाली हैं। इसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 10वीं होगी और इसके साथ-साथ इसमें ना कोई एग्ज़ाम, इसमें सिर्फ मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के लिए आपके मोबाइल पर एक मैसेज दिया जाएगा इंडिया पोस्ट के बारे में। इस भर्ती में अगर हम फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और अन्य अन्य कैटेगरी जैसे कि एससी और एसटी के लिए यहाँ पर शून्य फीस रखी गई है और इसमें आला कैटेगरी की महिलाओं के लिए शून्य फीस रखी गई है, मतलब कि 0 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ आपको पेमेंट का प्रकार आपको ऑनलाइन करना होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया पोस्ट जीडीएस से संबंधित रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन के फाइनल सबमिट तक बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जीडीएस के ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक। यही इसके एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब एप्लीकेशन में अप्लाई कब कर सकते हैं, तो इसका है 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 16 फरवरी तक रहेंगे। इसकी लास्ट डेट भी 16 फरवरी है। सबसे पहले यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर अब नया इंटरफेस खुल के आ जाएगी, जहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर एक और नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर करना है ईमेल एड्रेस और फिर योर ईमेल डालना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद यहाँ पर रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको उस नंबर पर ओटीपी जाएगी जिस नंबर आपने दर्ज किया है। तो यहाँ पर ओटीपी दर्ज करते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक। अब ये आपका हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ईमेल आईडी दर्ज करना है। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद अब यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर नीचे आपको ओटीपी दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई, आपकी ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है। वह नाम डालना है जो आपकी 10 की मार्कशीट पर नाम डला है, उसी के अनुसार आप यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपको 10वीं की मार्कशीट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डली है यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर जेंडर चुनेंगे। जेंडर चुनने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको अपने पिताजी का नाम दर्ज करना है। पिताजी का नाम दर्ज करने के बाद अब यहाँ पर अपनी माताजी का नाम दर्ज करेंगे। तो आपका जो भी कक्षा 10वीं की मार्कशीट पर माताजी का नाम दिया रहेगा वही यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी मतलब आपको अपनी जाति चुनना है। तो यहाँ पर आप जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं वह जाति डालेंगे और इसके बाद आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर करते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासकोड आपको जीमेल पर या फिर मैसेज पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर एक और नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर यूजर आईडी है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है पासकोड, तो यहाँ पर पासकोड डालेंगे और यहाँ पर नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन लिखा आ जाएगा और नीचे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर लिखा है वेरीफाई लॉगिन, तो इस वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाएगी। यहाँ पर आपको इस डिटेल्स में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है
अदर डिटेल्स। तो अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पर मटेरियल स्टेटस में आपको चुनना है। सिंगल है तो सिंगल चुनेंगे और मैरिड है तो मैरिड चुनेंगे। अगले PWD, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस चुनेंगे, नहीं है तो नो चुनेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नो कर देना है। अब आपका अगला ऑप्शन है एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पर एड्रेस भरना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस में आपको विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है और अगले में आपको ऑप्शन में लिखना है पिन कोड। तो यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक आपकी सिटी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भरे आ जाएंगे ऑप्शन। अब आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में एक सा एड्रेस भरा जाएगा। अब यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको अगला ऑप्शन भरना है एजुकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में आपको सर्कल चलना है कौन सा, जहाँ से आपने 10वीं पास करी है। तो यहाँ पर आप सर्कल चुन लेंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर कौन सी वर्ष में 10वीं पास करी वह वर्ष चुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने वह वर्ष चुन ली है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट द बोर्ड, तो आपको कौन से बोर्ड से 10वीं करी है वह बोर्ड चुनेंगे। फिर आपको यहाँ पर मेमो नंबर में आप रोल नंबर भी भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर सकते हैं और सर्टिफिकेट क्रमांक भी भर सकते हैं। इन तीन में से किसी एक को भरना होता है। अब आपको अगला ऑप्शन है मार्क, जहाँ पर आपको नंबर लिखना है, प्राप्तांक लिखना है। 10वीं में कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। तो आपको विषय भी लिखते जाना है, सब्जेक्ट लिखते जाना है, सब्जेक्ट का नाम लिखते जाना है और इस साइड आपको प्राप्तांक कितने में से कितने प्राप्त हुए ये लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपका एजुकेशनल डिटेल्स सेव हो जाएगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपका अगला नेक्स्ट लेवल पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, जहाँ पर जहाँ से आपको डालना है फार्म, वहाँ से सर्कल चुनेंगे। फिर यहाँ पर उसका डिवीजन चुनेंगे। अब यहाँ पर आपकी डिवीजन से संबंधित जितनी भी रिक्त पद होंगे वो आ जाएंगे। वहाँ पर आपको अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट स्टेज में आपको अपलोड फ़ोटो करना है और सिग्नेचर करना है अपलोड। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो लगभग 20 KB से कम नहीं होने चाहिए और इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी 20 KB से कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब नीचे टिक करना है आई कन्फर्म डेट आई हैव रीड। यहाँ पर मतलब ये लिखा है कि मैंने इसकी शर्तें भली भांति पढ़ ली हैं, मैं इससे सहमत हूँ। अब यहाँ पर राइट कोने पर आप प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपको फुल डिटेल्स एक बार देख लेना है कि कहीं आपकी मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप इसे अब यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे या फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप PDF के रूप में डाउनलोड करेंगे या फिर प्रिंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको आखिरी में स्क्रीन पर दिखने लगेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपके मोबाइल पर और जीमेल पर एक मैसेज भी चला जाएगा, जहाँ पर आपके मैसेज पर ये लिखा होगा, यहाँ पर ये लिखा रहेगा डियर, आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुल लिखा रहेगा, इंडिया पोस्ट नीचे लिखा रहेगा।